इसके अलावा का मंदिर बनवा दूं, धर्मशाला बनवा दूं, या महल मकान बनवा दूं, या और कुछ करवा दूं? बोले नहीं महाराज, मंदिर में और धर्मशाला मकान की हमें आवश्यकता नहीं, सिर्फ शादी करा दीजिए बस, इतनी दौलत दी। अब हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज चलो घर चल के दे। तो विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, यही दे दो, यहीं से वापस चले गए। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो। बोले हाँ, शिकार खेलने आया था, सुबह सुबह कुंजी और लगाम है ये घोड़े की, कुंजी और लगाम के अलावा और कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया तो क्या होगा, अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो महाराज जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है। कितनी है? जवाब दिया 60 भार सोना है। 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना? देखो वैसे विद्वानों का कहना है 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आपने शेर देखा होगा, अब शेर नहीं चलता है, पुरानी बात है। 96 शेर का एक भार बनता है, वो एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 बोले चलो महाराज अगर ऐसी बात है तो चलो घर पे चल के दक्षिणा भी देंगे और शादी भी कराएंगे, चलो घर। अब हरिश्चंद्र गए, गद्दी पे बैठ गए और विश्वामित्र सामने खड़े हो गए। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले महाराज हमें क्यों खड़ा किए हो? अरे भाई हमें क्यों परेशान किए हुए यहाँ खड़े हैं हम तब से? अरे हमारी दक्षिणा दो, हम अपने घर पे जाए, दूसरा काम देखें। अब हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा किया, बोले जाओ महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, वो इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए। अब हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले महाराज पागल हो गए हो, कोई भूल लंबी भूल? जब कुंजी और लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार, कोई ये नौकर अब ये मेरा है, इसमें तुम्हारा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। हरिश्चंद्र क्या समझे? और विश्वामित्र चिल्लाते हरिश्चंद्र से बोले महाराज सुन, तो राजा ने अपने नौकर से और जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे कह के तब कही गई बात। ये नौकर हमारा है,
दौलत से भरा हुआ भंडार हमारा है, ये राज्य हमारा है, अब इसमें तुम्हारा क्या है? अब हमें वो ला के दो जो तुम्हारे राज से बिल्कुल अलग है। क्या समझे? और जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले लोग आपके, तो हम तो आपकी प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया? अरे राज का तो क्या गया नहीं, फिर क्या? अरे दक्षिणा दे, देर हो रही, कहां से दोगे? तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज शरीर बचा है और शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें बेच लो, हमारे घर में एक पत्नी, हमारी पत्नी को बेच लो, हमारे पुत्र को बेच लो, तो तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है, सुखई सुख है। मतलब ये हरिश्चंद्र सुनो, एक बार हमसे कहो कि सतबादी छोटी सी बात है, सुख ही सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, चुपचाप निकल जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मना कर दो दक्षिणा नहीं दे पाएंगे बस। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम मने नहीं करेंगे, मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे? मरे जा, बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं। एक काम करो, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछिया, अगर वो बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश, हम इधर ही बैठे, जल्दी जा पूछिया। अब चले महाराज, अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास श्रोता बंधुओं देखिए, जब घर के लिए चले महाराज, अब गए